ओम शांति। आज 3 फरवरी 1972 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान। बाप दादा ने कहा, जैसे बाप को स्वरूपों से और सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को जानना आवश्यक है। बाबा ने कहा, जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत। बाबा ने कहा, जो स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं, उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है, उनको सोचना नहीं पड़ता। बाबा ने कहा, स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला, वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। बाबा ने कहा, गाया हुआ है ना, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा, उनको देख सभी फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा, स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो नहीं सकता, अर्थात अपने को आत्मा समझ के चलने की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता। ऐसे नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड, थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं, वह सभी बात में फॉलो कर सकती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि समझ कर चलो। बाबा ने कहा, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है। जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसी प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसी स्टेज है। बाबा ने कहा, जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है। इसको कहा जाता है संपूर्ण तेज के समीप। बाबा ने कहा, इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता, इसलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है तो विजय है ही। ऐसे अपने को चेक करो, कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक हैं। बाबा ने कहा, जब आप लोग नज़दीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। बाबा ने कहा, वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को देखना है, कितना नज़दीक आए हैं।
फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं यह राइट है व रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। बाबा ने कहा स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगाड़ देना, यह भी एक संयम है। ऐसी स्टेज जैसे एक सैंपल रूप में देखी ना, तो सरकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और गुने गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अच्छा, ओम शांति।